हरे कृष्ण। तो आप सभी भगवान कपिल और माता देवहूति के बीच जो वार्तालाप हुआ है उसका श्रवण करते आ रहे हैं। माता देवहूति को भगवान कपिल भगवत प्राप्ति के अलग अलग साधनों के वर्णन किए, जिसमें प्रमुख रूप से ज्ञान योग, ध्यान योग और अंततः उन्होंने भक्ति योग पर बल दिया कि भगवान की भक्ति करने से सब कुछ आसानी से सुलभ हो जाता है। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि ध्यान करें तो किसका करें। ध्यान योग में जैसे कि निराकारवादी लोग कहते हैं कि शून्य का ध्यान करना चाहिए। उनके विचार से भगवान का कोई स्वरूप है ही नहीं, किंतु शून्य पर ध्यान को एकाग्र करना न सिर्फ मुश्किल है बल्कि संभव है। किसी भी वस्तु पर ध्यान तभी एकाग्र कर सकते हैं कि उसका स्वरूप। इसमें भागवत में भगवान कपिल ने वर्णन किया है कि भगवान के नख से लेकर के सिर तक भगवान के स्वरूप का ध्यान किया जा सकता है। भगवान के चरण कमल कैसे हैं, भगवान के चरण कमल के नाखून कैसे हैं, उनकी जंघा कैसी है, उनकी कमर कैसे है, उनकी छाती कैसी है, उनकी भुजाएं कैसी है, उनका गला कैसा है, उनकी ठोड़ी कैसी है, मुखमंडल कैसा है, कमल नेत्र कैसे हैं, उनके बाल कैसे हैं। भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है। और जो व्यक्ति भगवान के चरण नख से और भगवान के केश तक का पूर्ण रूप से ध्यान करता है वो भगवत चरणारविंद का पात्र बन जाता है, भगवान के भक्ति का पात्र बन जाता है। यहाँ पर इस श्लोक में जैसा कि बताया गया है 35वें श्लोक में कि आज भी कपिल मुनि तीनों लोगों के बद्ध जीवन के अनुसार समाधिस्थ है और सांख्य दर्शन के भगवान कपिल जब माता देवहूति के यहाँ से उनसे आज्ञा लेकर घर छोड़कर निकल गए। आप सभी को पता है माता देवहूति जिस घर में रहती थी कोई साधारण घर नहीं। करदम मुनि ने उसे अपनी योग विद्या से निर्मित किया था, बहुत विशाल भवन था। किंतु जब भगवान कपिल माता देवहूति से आज्ञा लेकर के घर छोड़ करके निकल गए तो उस घर में माता देवहूति किस तरह से रह रही थी। भगवान के ध्यान में लगभग वो समाधिस्थ थी, उनके चिंतन में उनके स्मरण में समाधिस्थ हो गई थी। उन्हें अपने शरीर का भी ध्यान नहीं था। वास्तविकता में संसार में जिसे अपने शरीर का ध्यान न रह जाए, शरीर का विस्मरण हो जाए, वही संसार से मुक्ति पा सकता है। क्योंकि संसार का स्मरण करने से संसार में बंधे रहना जीवों के लिए अनिवार्य हो जाता है। यदि हम संसार से विरक्ति चाहते हैं, संसार का विस्मरण चाहते हैं, तो सबसे पहले अपना अपने शरीर का विस्मरण करना। और शरीर का विस्मरण तभी हो सकता है जब मन को भगवान के ध्यान में, भगवान के चरण कमल में लगा देंगे, सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में इस तरह से तत्पर कर देंगे कि शरीर का ध्यान ही नहीं। यही विधि में भगवान कपिल ने माता देवहूति को बताया था। माता देवहूति उसके अनुसार भगवान के ध्यान में अपने मन को लगा दिया। अब भगवान कपिल जब घर को छोड़े
तो उत्तर दिशा में हिमालय की तरफ क्यों गए वो? तो देखना चाहते थे कि भगवती गंगा का उद्गम कहाँ है। और गंगा माँ का उद्गम जब उन्होंने हिमालय पर देखा तो वहां से फिर वो अपनी दिशा को बदलते हैं, उत्तर और पूर्व की तरफ चलते 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 वो गंगा के किनारे चलते चलते सीधे पहुंचते हैं बंगाल देश में, बंगाल की खाड़ी में, जहाँ गंगा समुद्र से मिलती है। और गंगा जहाँ समुद्र से मिलती है वहीं पर वो अपना स्थान बना लेते हैं। वहीं पर भगवान कपिल आज भी उस सागर में स्थित है अपने आश्रम में, और वहीं से बद्धियों के उद्धार के लिए समाधिस्थ और सांख्य दर्शन के जो बड़े बड़े आचार्य हैं उनकी पूजा कर आज भी अभी महीने में 14 15 जनवरी को संक्रांति में देश विदेश से लोग गंगा घाट जाते हैं। वही जहाँ पर भगवान कपिल का आश्रम है और गंगा जी सागर से मिलती है। तो विदुर जी से मैत्रेय जी की वार्तालाप चल रही है। विदुर जी से मैत्रेय जी कहते हैं कि हे पुत्र, तुमने जो मुझसे पूछा था, तुम्हारी जो जिज्ञासा थी, वो सब मैंने तुम्हें बता दी। हे पाप रहित, अनघ कहते हैं मैत्रेय जी विदुर जी को, अनघ कहते हैं। हे पाप रहित, कपिल देव तथा उनकी माता के वृत्तांत तथा उनके कार्यकलाप समस्त वार्ताओं में शुद्धतम है। ये जो वार्तालाप भगवान कपिल और देवों के बीच हुआ है शुद्धतम है, परम पवित्र है। इसको जो सुनता है, इसका जो पठन पाठन करता है, दूसरों को सुनाता है। यहाँ पर अंतिम श्लोक के 37वें श्लोक के अनुवाद में कहते हैं, कपिल देव तथा उनकी माता के व्यवहारों का विवरण अत्यंत गोपनीय है, और जो भी इस वृतांत को सुनता या पढ़ता है वह गरुड़ ध्वज भगवान का भक्त बन जाता है और बाद में उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में प्रविष्ट होने के लिए भगवत धाम में प्रवेश करता है। मात्र इस संवाद को सुनने और पढ़ने से ही मनुष्य भगवान के चरण कमलों में अनुरक्त हो जाता है, भगवान की भक्ति उसे प्राप्त होती है और अंत में भगवान के धाम जाने का वो अधिकारी बन जाता है। वास्तविकता में सारे शास्त्रों का यही मत है कि मनुष्य मात्र को भगवान की भक्ति करके भगवत धाम जाना यही लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य, शरीर धारण करने का लक्ष्य यही है कि शरीर से भगवत प्राप्ति कर। शरीर जो है ये भगवत प्राप्ति करने के लिए साधन है, और इस साधन का कई लोग सदुपयोग करते हैं, कई लोग साधन को नहीं समझते हैं, उसका दुरुपयोग भी करते हैं। तो इस दुरुपयोग करते हैं साधन का, इस संसार में फंसे रहते हैं, आवागमन के चक्कर में बार बार उनका जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है और संसार के क्लेश को भुगतते हैं। और जो इस साधन का सदुपयोग कर लेते हैं, अर्थात जो इस साधन का उपयोग भगवत प्राप्ति में करते हैं, वह आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाते हैं और भगवान के धाम में, भगवान के सानिध्य में अनेक अनेक जो मुक्ति के स्वरूप बताए गए हैं उनमें भगवान के साथ को तादात्म्य करके लाभ लेते हैं। श्रीमद् रामचरितमानस में भी बताया गया है कि बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, पूर्व दुर्लभ सद ग्रंथ पावा। देवताओं को भी दुर्लभ है ये मनुष्य देह,
क्योंकि देवलोक में मुक्ति का कोई साधन नहीं। देवता स्वर्ग में रह करके मुक्ति नहीं प्राप्त करते। ये देवता है कौन? इस मर्तलोक में जो बहुत पुण्य कर्म करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उच्च लोकों में उनका जन्म होता है। पुण्य अर्जित करने के बाद उच्च लोकों में जाते हैं और देवता बनते हैं। और जब तक उनका पुण्य रहता है तब तक वो स्वर्ग में भोग विलास, स्वर्ग में भोग विलास के अलावा और कुछ नहीं। और भोग विलास करते हैं पुण्य के आधार पर। और पुण्य जब क्षीण होता है तो पुण्य क्षीणे मर्तलोक के विषय ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्तलोक के विषय। तो उस विशाल स्वर्गलोक का जो भोग करके पुण्य जब क्षीण होता है तो वो इस भूतल पर फिर आते हैं। और इस भूतल पर आते हैं तो भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया था कि मान लीजिए कुछ समय तक किसी ने आपकी भक्ति किया और सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाया तो उसकी क्या गति होती है? क्या वो आकाश में विचरते बादलों की तरह हवा के झोंके से छिन्न भिन्न हो जाता है? तो भगवान ने अर्जुन से बताया कि नहीं, वो पुण्य अर्जित करके स्वर्गलोक में जाता है, भोग विलास वहां भोगता है, वहां के भोग में भोगता है और सीढ़े पुण्य मृतलोक के विषय उसमें पुण्य क्षीण होता है तो वो मृतलोक में आता है। मृतलोक में जब आता है तो उसका जन्म कहाँ होता है? सुखी नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। उस योग भ्रष्ट जीव का जन्म कहाँ होता है? सुखी नाम श्रीमताम गेहे। या तो पवित्र ब्राह्मण कुल में होता है या तो धनवानों के यहाँ होता है। यदि पवित्र ब्राह्मण के घर में उसको जन्म मिलता है तो जैसे जैसे वो बढ़ता है तो ब्राह्मण उसको वेदाध्ययन कर्मकांड इत्यादि के कर्मों में उसे लगा देता है, वही शिक्षा देता है। और धनवानों के यहाँ जन्म होता है तो धीरे धीरे बढ़ता है और धन कमाने की विद्या में उसे लगा दिया। अथवा योगी नाम अतिकुले भवति तीर्थता। अथवा तो फिर किसी भक्त के घर में जन्म लेता है। यदि वो भक्त के घर में जन्म लेता है तो जन्म से ही वो भगवान की भक्ति में लग जाता है। वो बोलता है कि भगवान के नाम का उच्चारण करता है, उसके सारे क्रियाकलाप जो है वो भगवान से संबंधित होते हैं। किंतु यहाँ कहते हैं योगिना मत सर्वेशा। हाँ, अथवा योगिना योगिनोमपि कुले भवति धीमता एतद् दुर्लभम लोके जन्म यदुष्कर। लेकिन ऐसा जन्म भगवान कहते हैं कि ऐसा जन्म किसी भक्त के घर में जो होना ये दुर्लभ है, होता नहीं है, बहुत कम होता है। आप अनुभव कर सकते हैं भक्तों के घर में जन्म लेने वाले बच्चे जो है वो जन्म से ही भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। तो वास्तविकता में देखा जाए तो जैसे कि प्रहलाद महाराज ने भी उपदेश दिया था, हमारा अवस्था से भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य जन्म जो है दुर्लभ है, क्षणभंगुर है। किसी को पता नहीं है कि ये देह कितने समय के लिए मिला है। तो इस साधन का सदुपयोग करके भगवत प्राप्ति करनी चाहिए, आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाना चाहिए। यही मानव जीवन का उद्देश्य है। तो कहते हैं बड़ी भाग्य मानुष तन पावा सूर दुर्लभ सदग्रंथन गावा साधन धाम मोक्ष पर द्वारा पाए न जो परलोक समारा। इस साधन का सदुपयोग करके जो अपने परमात्मा को नहीं बनाता, परलोक को नहीं सुधारता, आवागमन के चक्कर से अपने आप को नहीं करता, ते परम दुख पावे सिर धुल धुल पछताए काल है कर्म ईश्वर है मिथ्या दोष लगाए। तो वो पछताने के सिवा उनके पास कुछ नहीं जाता। वो कभी कहते हैं कि मेरा समय खराब है, कभी कहते हैं कि मैंने अच्छा कर्म नहीं किया था इसलिए भुगत रहा हूँ, और
कभी कहते हैं कि हमारे ऊपर ईश्वर रूप है। आप अनुभव कर सकते हैं। समय समय का निर्धारण सूर्य से होता है, तो सूर्य सबके लिए एक ही है। एक ही सूर्य समय का निर्धारण करता है। सूर्य का उदय होना, सूर्य का अस्त होना, ये अर्थपूर्ण है। इसका कोई मतलब है। भागवत में कहा गया है, आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यनस्त जन्मसौ तस्यान्ते यच्छोरित उत्तम श्लोक वार्तया। सूर्य का उदय होना और सूर्य का अस्त होना प्राणी मात्र के आयु को हर रहा है। एक एक दिन उसके जीवन का घट रहा है। किंतु कहते हैं तस्याते क्षणोन्नितम, जो भगवान उत्तम श्लोक की वार्ता में अपने समय को बिताता है, सुबह उठने से रात को सोने तक, जो भगवान के गुणानुवाद में, भगवान के चरित्र रूप गुण लीला इत्यादि के श्रवण कीर्तन में, भगवान की सेवा में बिताता है, ये सूर्य उसकी आयु को छीन नहीं कर सकता। ये भागवत प्रमाण है। तो सबके समय का जो निर्धारण है वो सूर्य के ऊपर है। चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणां समस्त सूर्यमूर्ति रसेश तेजा यस्य आज्ञा भ्रमति संवृत काल चक्षो गोविंदमादि पुरुषं भजामि। ये सारे नक्षत्र जो है सूर्य से नियंत्रित है। तो सारे ग्रह सूर्य से नियंत्रित है। सूर्य सबका नियंता है और इसी के अंतर्गत जब सब अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो कहते हैं कि हमारा समय खराब है, तो ठीक है, समय का सदुपयोग नहीं किए पहले, अब समय का सदुपयोग करो। समय को इंद्रिय तृप्ति में बिताए, उसका नतीजा ये परिणाम ये है कि आज नाना प्रकार के कष्ट भुगत रहे हैं। कहते हैं हमारे ऊपर भगवान रुष्ट है, भगवान हमसे रुष्ट। भगवान क्यों रुष्ट होंगे किसी से? भगवान के जो सब है, भगवान कहते हैं भगवान सनातन मना भगवान कहते हैं जीव मात्र सब मेरे ही अंश है। किंतु इस भौतिक जगत में आने पर मन और इंद्रियों के साथ भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के पीछे पड़े हैं। इस माया जाल में घुस करके जीव सोचता है कि अब सुखी हो जाएंगे, अब सुखी हो जाएंगे, अब सुखी हो जाएंगे। किंतु जीवन बीत जाता है और सुख की अनुभूति नहीं होती। वास्तविकता में देखा जाए तो इस संसार में सुख नाम का कोई चीज है ही नहीं। कोई वस्तु नहीं है सुख। जो आज सुख दे रहा है वही कल दुख भी दे। जिस संसार को भगवान ने प्रमाणित कर दिया कि ये दुखालय है, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वतम, यदि अशाश्वत है, दुखालय है, दुखों से भरा हुआ, नाना प्रकार के दुख है, दैहिक दैविक भौतिक, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, 7 प्रकार के क्लेशों से युक्त है ये। फिर भी इसमें जीव प्रयासरत है, आप सुखी हो जाए, आप सुखी हो। जैसे मृग रेगिस्तान में रेत की चमक को देखता है, उसे लगता है कि पानी है, और उसके पीछे भागता है। वो भागते भागते जितना भागता है, वो रेत की कण जो चमक रही है उसको पानी समझता है। उस चमक को देख करके उसके पीछे भागता है। जितना वो आगे जाता है और वह चमक उतना ही उससे और दूर देखती। उस चमक के पीछे भागते भागते वो दम तोड़ देता है, गिरता है, लेकिन उसे जल की प्राप्ति नहीं होती है। इसी प्रकार से भौतिक जगत में सुख अर्जित करने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए लोग नाना प्रकार के उद्यम करता है, नाना प्रकार की क्रियाकलाप में व्यस्त करता है अपने आप को। इस तरह से अपने जाल को फैला देता है,
जाल में उलझ करके वो सारा जीवन बिता देता है और सुखी नहीं हो पाता है। अंततः उसे हाँ, मृत्यु के कर्मों से कोई बचा नहीं और शरीर छोड़ने के बाद 84 लाख के चक्कर में फंस जाता। इसीलिए परम भक्त महाराज कुशेखर ने एक श्लोक उद्धृत किया है। श्रील प्रभुपाद उस श्लोक को नहीं गाते। कृष्णत्वदीयपदपञ्जरामृतम् अद्यैव मे विशतमानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये तपवातस्मै कंठावरोधन विधौ वशमरणं कुतस्ते। इस श्लोक को कंठस्थ कर लेना चाहिए भक्तों को। बहुत सुंदर श्लोक, आप समझ सकते हैं। फिर दो बात बहुत प्रिय श्लोक था। कहते हैं कुशेखर जी कहते हैं कि हे भगवान, ओ लॉर्ड कृष्ण, हे भगवान कृष्ण, अभी मैं स्वस्थ हूँ। इसी समय मेरे राजहंस रूपी मन को अपने चरण कमल में लगा लीजिए, आश्रय दे दीजिए। क्योंकि प्राण प्रयाण समय अपवात कंठावरोधन जब प्राण प्रयाण करेंगे, प्राण शरीर को छोड़ेंगे, उस समय सब बात और फिर तीनों से गला रुझ जाएगा, आवाज नहीं निकलेगी गले से। अब कोई कहे बोलिए, हाँ, बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो नहीं बोल पाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिए, नहीं बोल पाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव, नहीं बोल पाए। इसलिए जब तक ये शरीर स्वस्थ है तभी तक साधना कर लेनी चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए। गुरु शंकराचार्य जी ने कहा है, क्या कहा है, यावत स्वस्थ देहम यावत मृत्यु से दूरता तावत आत्महितम परिस्थिति। जब तक ये शरीर स्वस्थ है, जब तक मृत्यु दूर है, तब तक अपना हित कर लो। प्राणांते किम वर्ष, प्राण निकल जाएगा तब क्या करोगे। इसलिए भगवान कपिल और माता देवभूति के मध्य जो वार्तालाप हुआ है भगवत प्राप्ति के लिए अनुकरणीय है। उनके उपदेश का पालन करके आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। उनका स्मरण, उनका कीर्तन करके, उनकी संवाद को पढ़ करके, सुन करके, दूसरों को सुना करके भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, जो मानव शरीर प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य। हरे कृष्ण।